हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। कल इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट है। कल अच्छी खासी जो है वोलेटिलिटी रह सकती है। आगे प्राइस कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें, हमने बात की थी कि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, ग्रीन कलर की कैंडल। अगर इसका हाई अगर ब्रेक होकर ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है, फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती थी। और आज ज़रा देखें हुआ क्या। इसके ऊपर जाने की कोशिश तो हुई लेकिन वहाँ पर टिका नहीं और सीधा नीचे आया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है यानी कि शुक्रवार का जो हाई था उसके ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी हुई थी। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, इसने भी हाई ऊपर गया था लेकिन नीचे आ गया था, तो ज़्यादा तेज़ी उसके बाद नहीं आई थी और यहाँ पर यह कंसोलिडेशन हुआ था। अब यहाँ पर कल के दिन अगर देखें तो क्वार्टर टू का रिजल्ट है। अगर वो बाजार के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर आता है तो तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज थोड़ा या तो गिरावट या तो कंसोलिडेशन रह सकता है। लेकिन उसके अंदर भी टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकता है, खास करके ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देखें फिलहाल 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो ये चीज़ यहाँ पर अभी भी अच्छी दिख रही है। और 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो सवेरे से ये हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया और आखिर में भी यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। पूरा दिन जो है एक लगातार छोटी रेंज में कामकाज होता रहा और जाहिर सी बात है यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट अब कल है, तो हो सकता है ट्रेडर्स को इसका इंतजार हो। अब यहाँ पर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर भी 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसी के आसपास इसने जो है क्लोजिंग देने की कोशिश की है, सपोर्ट यहाँ पर लेने की कोशिश की है। एक्चुअली इस हफ्ते का लो यानी कि आज का लो 1008 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। और जब तक इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ बनी हुई है। फ्राइडे तक आते आते क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो देखना मायने रखता है। और यहाँ पर भी अगर देखें बुलिंजर बैंक, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। पिछली बार भी हमने बात की थी। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जो मिडल लाइन है उसके थोड़ा सा ऊपर इसने पिछले हफ्ते शुक्रवार को इसने क्लोजिंग तो दी, अब वापस से उसके नीचे चला आया, क्योंकि नीचे से टकरा कर जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से टकरा कर नीचे आता है तो सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर कल के दिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, बाजार के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर आते हैं, बस ये लेवल पार हो जाए और फ्राइडे तक 1030 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे, जितना ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक जो कि इसकी ऊपरी लाइन है बुलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर, यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि अभी 1160 के आसपास है। तो इस लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें बड़े सपोर्ट की तो वो 900 के आसपास का दिख रहा है। काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर ये इसकी निचली लाइन चल रही है। और आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिडिल लाइन जो है वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। पिछले 4 दिन की अगर बात करें तो उसी लेवल के आसपास जब से इसको पार किया है। ऊपरी लाइन 1070 के आसपास है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वैसे आज का हाई कितना है, 1048, इसी लेवल के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। शुक्रवार को भी हमने बात की थी कि ये लेवल पार होना ज़रूरी है, मतलब कि 1044-45 के आसपास का जोन। आज भी वहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। हालांकि इस लेवल को पार कर देता था और बेहतर रह सकता था, लेकिन कल के दिन वो क्वार्टर टू का रिजल्ट है, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स का क्या है कि उसका वेट कर रहे हैं। अब देखिए बेहतर आता है या नहीं वो देखना बनता है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर जो दिख रही है, कई ब्रोकरेज ने कुछ ब्रोकरेज ने भी अगर देखे तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एक बड़े टारगेट भी दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी यहाँ पर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 1 से 2 दिन की बात करें, 1017 का प्राइस है। पहला सपोर्ट तो इसका डेफिनेटली 1000, उसके बाद जो है 970 से 975 का लेवल, और ये इसके शॉर्ट टर्म के अभी नज़दीकी सपोर्ट मतलब कि दिख रहे हैं। उसके बाद की अगर बात करें तो 950 और 900 का लेवल थोड़े से दूर के सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस एरिया इसका 1040 के आसपास का जोन, जो कि आज इसने इसके थोड़ा सा ऊपर का हाई बनाया था। बस ये लेवल पार हो जाए उसके बाद 1000 और तकरीबन 70 के आसपास का जोन, और उसके बाद ये 1100 से लेकर 1130 का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के नज़दीकी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। 1130 को पार करता है उसके बाद एक और अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे। रिजल्ट इसके या तो दोपहर को आ सकते हैं 12 बजे के आसपास, या तो बाजार बंद होने के बाद आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।